Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और अब जो नॉमिनेशन यानी कि पहले चरण का जो नामांकन है उसका भी तारीख जो है अब अंतिम दौर में है। लेकिन अभी भी खास करके एनडीए को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि एनडीए में उधर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस तो हो गया है, लेकिन उसी पार्टी के दल के नेता जिसके साथ केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं और वो है पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसके जो अभी के सुप्रीमो हैं वो चिराग पासवान हैं। बिहार में चुनाव तो हो चुका है, बिहार में चुनाव का तैयारी लोग शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये जो दल है वो कहीं ना कहीं साइड में होता नजर आ रहा है और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर नीतीश कुमार को चेहरा मानकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। लेकिन उन्हीं के दल के नेता जो कि एलजेपी के प्रमुख है यानी कि चिराग पासवान हैं, उनको जो है अलायंस के साथ लड़ने में आपत्ति है और वो नहीं चाहते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर, नीतीश कुमार को मुखड़ा बनाकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और अपने रणनीति के तहत लगातार चिराग पासवान ऐसी तैयारी करने में लगे थे कि नीतीश कुमार को बायकॉट कर जो है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले के जो अध्यक्ष रह चुके थे और आज गृह मंत्री हैं अमित शाह के नाम पर हम जो है अलग से चुनाव लड़ेंगे और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को एक साथ चुनाव लड़ने दीजिए। और इसी उम्मीद के साथ शायद चिराग पासवान ये सोच रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के अपोजिट में हम जो है अपना कैंडिडेट उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट जो होंगे जहां पे वहां पर उनको वॉक ओवर देंगे। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी हो तो जीतेगी ही, और जब जेडीयू के खिलाफ जो हमारे कैंडिडेट जीतेंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में आकर बीजेपी का आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। और इसी सोच के साथ चिराग पासवान लगातार आगे चल रहे थे और उनकी यही मानसिकता थी और यही दृढ़ संकल्प था कि नीतीश कुमार को बायकॉट कर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जो पूर्व गृह मंत्री और अभी के गृह मंत्री अभी और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उनका नाम लेकर, बीजेपी का नाम लेकर जो है हम चुनाव लड़ेंगे और उनके सिंबल का उनका सहारा लेते हुए हम बिहार में अच्छी खासी जीत को जीत पाएंगे। लेकिन अब बिहार में चुनाव नजदीक है, नॉमिनेशन का भी दिनांक लगभग खत्म हो चुका है, तो अब जो है चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, चिराग पासवान जिस सोच के साथ आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे उसको लेकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के लिए बुरी खबर है और शॉकिंग खबर है। जी हाँ, पहला चीज ये है कि मोदी के इस्तेमाल जो नाम है उस पर ग्रहण लग गया है। सीट शेयरिंग को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जनता दल और बीजेपी के जो है नेता वहां पे शामिल हुए थे और बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने ये कह दिया है कि एलजेपी जो है मोदी का और अमित शाह का और भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेगी, ना ही अपने किसी भी प्रचार में इनका नाम का इस्तेमाल करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ भी जा सकते हैं और चुनाव आयोग में जाकर इस प्रकार की जो संवेदना है और इस प्रकार की जो शिकायत है वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्टैंड लिया है उसको लेकर हो सकता है कि एलजेपी के जो प्रमुख यानी कि चिराग पासवान हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरा की अगर हम बात करें तो वो है आपके सीट शेयरिंग को लेकर चिराग का हाथ खाली हो गया, यानी कि बीजेपी और जेडीयू में सीट का बंटवारा हो गया और जब सीट बंटवारा हुआ तो 122 121 यानी कि 243 सीटों पर बंटवारा हो गया, लेकिन एलजेपी के लिए एक सीट भी नहीं छोड़ी गई। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस प्रकार की चीजें हुई तो फिर आखिरकार एलजेपी किधर की होगी और दोनों जगह की सीट बंटवारे हो चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये मान लिए हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शकल का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एलजेपी के लिए बुरी खबर है। वहीं अगर आप बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार ने एक बात कही और नीतीश कुमार ने ये कहा कि अगर हमने राज्यसभा में रामविलास पासवान को राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा है तो इसमें एलजेपी का हाथ नहीं है, क्योंकि बिहार में एलजेपी के महज 2 विधायक हैं और क्या कोई 2 विधायक से अपने नेता को राज्यसभा में सांसद बनाकर भेज सकता है? इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने इस प्रकार के एहसान को जता दिया एलजेपी पर कि अगर हम नहीं रहते तो आपके पिताश्री जो हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र में जाकर नहीं बैठे होते और आज मंत्री के
के पद पर नहीं बैठे होते और इसको लेकर चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के जो नेता थे वो सरेआम और खुले मन से ये कह दिए कि नीतीश कुमार जी जो होंगे वो हमारे एनडीए अलायंस के चेहरा होंगे, यानी कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के जो साधक कैंडिडेट सीएम पद के जो उम्मीदवार होंगे वो नीतीश कुमार होंगे और एलजेपी को इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वही अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि रामविलास पासवान बीमार हैं। अगर रामविलास पासवान जी बीमार नहीं होते तो ऐसी स्थिति बिहार में उत्पन्न ही नहीं होती कि उनके बेटे को इस प्रकार का फैसला लेना पड़ता और हमें अंतिम समय में इस प्रकार का बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है कि हम लोग जो है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ही एक साथ एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सोच बूझ के साथ जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लिए है। अगर उस स्टैंड को चिराग पासवान आगे बढ़ाते हैं तो फिर उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि खुले मंच के तौर पर बीजेपी ये कह चुकी है कि नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह का नाम अगर कोई पार्टी इस्तेमाल करती है तो वो चुनाव आयोग के पास भी जा सकते हैं, उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अगर नीतीश कुमार को चेहरा फेस कैंडिडेट सीएम का मान ली है तो फिर चिराग पासवान किस रास्ते पर चलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आप भी बिहार से हैं, बिहार की खबर देख रहे हैं तो आप बताइए कि चिराग पासवान का इसमें क्या रोल होने वाला है और इस चुनाव में चिराग पासवान कौन सा गेम खेलने वाले हैं। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.